अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हमने व्यूअर्स सेकेंड ईयर सब्जेक्ट बायोलॉजी का जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर का होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होती है, इसके बारे में जो है ना हमने व्यूअर्स वो जानना है कि हमारे पास होम्योस्टेसिस क्या होती है। तो होम्योस्टेसिस व्यूअर्स क्या होती है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे इंटरनल बॉडी कंडीशंस को हमने मेंटेन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल बॉडी कंडीशंस। ठीक है, होमोस्टेसिस क्या होती है कि जिसमें हमने क्या करना होता है, इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंडीशन। दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। होम्यो मीन्स होता है सेम, स्टेसिस कंडीशंस। ठीक है, होम्यो मीन्स क्या होता है, सेम, और स्टेसिस मीन्स क्या होता है, कंडीशन। मतलब सेम कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू external environment, maintenance of internal body conditions with respect to external environment। इंटरनल बॉडी कंडीशंस को हमने मेंटेन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। ये हमारे पास क्या कहलाती है व्यूअर्स, होम्योस्टेसिस कहलाती है। मींस सेम कंडीशन। ठीक है, अगर हम बॉडी कंडीशन को एक्सटर्नल के मुताबिक जो है ना वो मेंटेन करें तो हमारे पास क्या होगा, होम्योस्टेसिस में होगा। व्यूअर्स इसकी तीन टाइप्स हैं हमारे पास। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास थ्री टाइप्स हैं इसकी व्यूअर्स, जिसमें व्यूअर्स हमारे पास आ जाती है ऑस्मो रेगुलेशंस। रिवर्स ऑस्मो रेगुलेशंस क्या होती है, इसमें हमने सॉल्ट एंड वाटर को मेंटेन करना होता है। किसको देखना होता है, सॉल्ट प्लस वाटर को मेंटेन करना होता है। अगर हम सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंडीशंस, दिस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशंस। उसके बाद रिवर्स हमारे पास आता है थर्मो रेगुलेशंस। रिवर्स थर्मो रेगुलेशंस क्या होती है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन करना। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 37 डिग्री। अब हम अपनी बॉडी का व्यूअर्स 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंडीशंस। दिस इज नोन एज थर्मो रेगुलेशंस। ठीक है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री। हम जहां मर्जी जाएं तो हम होम्योस्टेसिस के अंदर रहते हैं। हमारी बॉडी के डिफरेंट जो है ना वो ग्लैंड्स इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। शिवरिंग ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती है, जिस वजह से हम क्या रहते हैं, होम्योस्टेसिस के अंदर जो है ना वो रहते हैं। तो ये हमारे पास एक होम्योस्टेसिस की टाइप है, थर्मो रेगुलेशंस, जिसमें हम अपनी कंडीशंस को प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। फिर थर्ड टाइप हमारे पास आती है इसकी एक्सक्रीशंस। रिवर्स अगर हम एक्सक्रीशन को मेंटेन करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, होम्योस्टेसिस होगा। एक्सक्रीशन में हमारे पास क्या आएगा, एक्सक्रीशन में फिगर्स हमारे पास आएगा मेटाबॉलिक वेस्ट को मेंटेन करना। ठीक है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। रिवर अगर हम मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो रिमूव कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक तरह की रिवर्स होम्योस्टेसिस के अंदर जो है ना वो आएगा। तो तीनों टाइप्स उसमें रेगुलेशंस, थर्मो रेगुलेशंस एंड रिवर एक्सक्रीशंस, ये हमारे पास किस में आती हैं, होम्योस्टेसिस के अंदर आती हैं। दिस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। रिवर्स मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें रिवर्स हमें पता है कि इसमें हमारे पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकते हैं वो हमारे पास रिवर इसमें आ सकते हैं अमोनिया सबसे पहले, रिवर्स फिर इसमें आ सकता है यूरिया, फिर रिवर इसमें आ सकता है यूरिक एसिड। ये तीनों मेटाबॉलिक वेस्ट एंड रिवर्स, इसको हमने बाद में वन बाय वन डिस्कस करना है कि हम कैसे जो है इसको बॉडी से रिमूव करते हैं। तो रिवर्स ये हमारे पास किस में आता है, होम्योस्टेसिस के अंदर जो है ना वो आता है। तो ये होम्योस्टेसिस की एग्जांपल्स है एक्सक्रीशन। रिवर्स इसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं
इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मो रेगुलेशंस, हमारे पास थर्मो रेगुलेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमें जानना है। इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मो रेगुलेशंस, थर्मो रेगुलेशंस कीवर्ड्स हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज को हमने जो है ना वो स्टडी करना है। ये कीवर्ड्स थर्मो रेगुलेशंस की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस होती है। थर्मो रेगुलेशंस कहते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। एक्सटर्नल कंडीशन के साथ अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं तो वो वीवर्स हमारे पास क्या आता है, थर्मो रेगुलेशंस की इंपॉर्टेंस में आते हैं, ठीक है। अब वीवर्स इसमें अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाए फिर क्या होता है। थर्मो रेगुलेशंस वीवर्स किसे कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, दिस इज नोन एज थर्मो रेगुलेशंस, ठीक है। इसमें वीवर्स हमें दो तरह के कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या होता है हमारे पास, रिवर्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो उससे भी क्या होता है, उससे भी हमें जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना कंडीशंस डेविएट होती हैं, हमारी बॉडी के बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। लेट्स सपोज अगर हम देखें टेम्परेचर इंक्रीज के तो वीवर्स इसका इफेक्ट जो है वो हमें नजर आता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अगर वीवर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये लेट्स सपोज हमारा सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है और ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ से हमें पता है व्यूअर सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मेम्ब्रेन का कुछ चीजें इसमें अंदर आती हैं और कुछ चीजें यहाँ से बाहर जाती हैं। लेट्स सपोज अगर व्यूअर यहाँ से वाटर अंदर आ रहा है तो बाहर हमारे पास क्या जाएगी, प्रोटीन्स जो है वो सेल से बन बन के बाहर जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, तो अगर व्यूअर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या हो जाएगी, ये सेंसिटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेंसिटिव। और जब ये सेंसिटिव हो जाएगी तो ये चीजों को जो है ना वो ना अंदर आने की इजाजत देगी और ना ये बाहर जाने की इजाजत देगी। और हमें पता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर, किससे बनी हुई है व्यूअर्स, लिपिड बाइलेयर, लिपिड से बनी हुई है और लिपिड्स की बाइलेयर कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें लिपिड्स भी आती हैं, प्रोटीन्स आती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, सारी चीजें इसमें व्यूअर्स जो है ना वो हमारे पास शामिल होती हैं, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स उसके बाद अगर हम इसको देखा जाए तो हमारे पास सेकंड इफेक्ट इसका किस पे होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद व्यूअर्स इसका जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है एंजाइम के ऊपर। व्यूअर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो हमारे एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। वीवर्स ये डीनेचर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, डीनेचुरेशन, इनकी डीनेचुरेशन हो जाती है। वीवर्स अगर हमारे एंजाइम जो प्रोटीन से बने हुए हैं टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं, डीनेचुरेशन, ठीक है। एंजाइम की जो शेप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी एंजाइम की शेप क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो जब टेम्परेचर किस वजह से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर हमारे पास इंक्रीज होता है, ठीक है व्यूअर्स, तो हमारे पास प्रोटीन्स जो बने हुए जो एंजाइम है वो डिनेचुरेशन हो जाते हैं और उनकी शेप क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर ये एंजाइम वर्क नहीं करते हुए इवन के इससे क्या हो सकता है, ह्यूमन बॉडी की डेथ भी हो सकती है व्यूअर्स। अगर एंजाइम नहीं काम करते तो हमारी बॉडी के व्यूअर्स क्या हो सकती है, इवन से डेथ भी हो सकती है। व्यूअर थर्ड हमारे पास इसका इफेक्ट क्या आता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म्स, मेटाबॉलिज्म में व्यूअर्स हमारा इफेक्ट होगा, क्या होगा हमारा इफेक्ट, मेटाबॉलिज्म, यानी हमारी बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हैं वो स्लो हो जाएंगे, ठीक है, या बहुत तेज हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें अगर एंजाइम ही नहीं रिवर्स होगा हमारे पास तो वो हमारी बॉडी जो है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म भी हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो रिवर्स टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से हमारी सेल ब्रेन भी इफेक्ट होगी, एंजाइम भी इफेक्ट होंगे और मेटाबॉलिज्म भी जो है वो अफेक्ट होगा। उसके बाद रिवर्स हम बात करेंगे इसमें लास्ट में, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो फिर क्या होता है, टेम्परेचर अगर रिवर्स टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, इससे अगेन सेल मेम्ब्रेन इन्फेक्ट होगी, हमारे